अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो औरत रोज़ उस नौजवान की तरफ देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर गली से गुजर जाता। देखने से वो किसी दीनी मदरसे का तालिब इल्म लगता, लेकिन वो इतना खूबसूरत था कि वो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी और वो चाहती थी कि किसी तरह वो इस पर नजरे इत्तेफा डाले। मगर वो इतनी मस्ती में मगन सर झुकाकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजर जाता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। इस औरत की अब जिद सी हो गई थी। वह हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ न देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था, क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे खूबसूरत और अमीर औरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी, जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे देखने पर बेख्तियार मजबूर हो जाते। उसको हैरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा भी न करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो औरत पागल सी हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गुरूर तोड़ सके। उसे शैतान ने एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान इसकी बात माने बगैर नहीं रह सकता था। आज जब वो नौजवान इस गली से गुजरने लगा तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकन को मुझसे क्या काम है। इस औरत ने कहा, बेटा तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है और खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। इसके वहमो गुमा में भी ना था कि वो औरत जो उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है और वो क्या चाहती है। वो अपनी सादा फितरत की वजह से इसकी मदद के लिए इसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई तो नौजवान की बेख्तियार उस औरत की तरफ पहली नज़र पड़ी तो उसने फौरन अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, बीबी आपने कौन सा मसला पूछना है। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ये सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। इस औरत ने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी। तुम ज़बरदस्ती मेरे घर दाखिल हो गए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत कहीं भी महफूज नजर नहीं आ रही थी। वो इस औरत की बात मानता तो गुनाहगार होता, न मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ इस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो नौजवान अजीब मुसीबत में फंस गया। दिल ही दिल में अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने उस औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, जालिम ये तुमने क्या किया। मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही मौजूद एक नहर पर अपने जिस्म और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस नौजवान ने खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से बदबू अभी नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं, और वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक लड़के को बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया
استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا تم بتا کیوں نہیں رہے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ وہ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی مجھے اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے وہ واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، واقعی تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔